खुदा ने चाहा तो अगली दफ़ा हम जो है ना 666 पर मैसेज देंगे। आप जगह डिसाइड कर लेना कहाँ पर इबादत करें ताकि सभी सुन सकें, ठीक है? क्योंकि ऐसा ना हो कि आधे लोग सुन ले और आधे रह जाएं, ठीक है? क्योंकि ये चीज़ जो है ना ये सीखनी बहुत ज़रूरी है, हमें पता चल सके कि हम किस ज़माना के अंदर रह रहे हैं। बाइबल पढ़ते तो सभी हैं, लेकिन बात यह है कि इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और समझ वो होनी चाहिए जो कि हमें रूल कुदस हमारी रहनुमाई करे, ठीक है? मकाशवा की किताब उसका 22 बाब निकाले मेरे साथ, वहाँ से हम देखेंगे। उस दिन मैंने अनवान नहीं बताया था, लेकिन आज इस पूरे मजमून को आप सुनिएगा, ठीक है? उसकी 12 आयत से ज़रा पढ़िएगा जी। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा हुआ है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के माफ़क देने के लिए अजर मेरे पास है। मैं अल्फ़ा व मेगा अव्वल व आखिर इब्तिदा इंतहा हूँ। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे, और उन दरवाज़ों से शहर में दाखिल होंगे, मगर कुत्ते, जादूगर, हरामकार, खूनी, बुत परस्त, झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। सब कहें आमीन। अब यहाँ पर हम देखेंगे, उस दिन मैंने बहुत से हवाला जात इसमें से छोड़ दिए थे, ठीक है? क्योंकि उस दिन ना तो मैसेज हमारा रिकॉर्डिंग हुआ था। आज हमारा मैसेज जो है ये रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग इसे यूट्यूब के ऊपर भी सुनेंगे, और बहुत से लोग हो सकते हैं इसे लाइव भी सुनेंगे, क्योंकि ये लाइव भी चल रहा है। और यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि क्या लिखा हुआ है कि देख मैं क्या करने वाला हूँ, जल्द आने वाला हूँ। कौन कह रहा है? ये बात खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है। ये वही खुदावंद यीशु मसीह है जो मुआ, दफन हुआ, जिंदा हुआ और हमारे दरमियान रहा। वो ये बात कह रहा है कि देख, ये वास जिस तरह पतमस के जजीरा के अंदर यूहन्ना रसूल के साथ मुखातब थी, इसी तरह ये वास आज हम सब के साथ मुखातब है, और वो यही कह रही है कि देखने की जरूरत है। खुदा के कलाम अक़दस को, बाइबल को देखें, लोगों को ना देखते रहें कि दूसरा शख्स ये कर रहा है और दूसरा शख्स ऐसे तैयारी कर रहा है, लेकिन आप खुदा के कलाम को देखकर जो है अपनी तैयारी करें। और यहां पर कहा गया कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। आपको पता है यीशु मसीह जब मुआ, दफन हुआ और फिर तीसरे दिन क्या हुआ? मुर्दों में से जिन्हों से किया ने मेमोरियल सर्विस, तीजे दिन तीसरा कर लो, एवं गल है। तो फिर 40 भी आने कर लो। पंजाबी च दस रहा, जरा तो समझ छेती लग जाएगी। 40 भी कर लो। ये आपको पता कि यीशु मसीह 40 दिन तक जो है वो जमीन पर जो है अपने हवारियों पर, अपने शागिर्दों पर जाहिर होता रहा, और 40वें दिन के बाद वो उठा लिया गया, और उसके बाद फिर 10वें दिन जो है रूह कुदस को नाज़िल किया। जिन्हों वरसी 10वां भी कहने याद आई है बात? यानी ठीक जो है 10वें दिन जो है रूह कुदस से नाज़िल हुआ, तो फिर ये एक नई जिंदगी है। लेकिन यहां पर वो ये कह रहे कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। मकाशवा की किताब के जो 3 हिस्से हैं, पहला हिस्सा जो है मकाशवा पहला बाब, और उसके तीसरे बाब के अंदर जो है वो दुल्हन जमीन को छोड़ देती है। कौन से जमाना के अंदर दुल्हन जमीन को छोड़ती है? कौन से जमाना के अंदर पता है किसी को? 7 कलीसिया जमाने हैं, आखिरी लदीकिया का जमाना है, जिसमें आज आप और हम मौजूद हैं। इसके आगे कोई जमाना नहीं है, इसी के अंदर उठाया जाना है। और ये वही बात थी जो यूहन्ना ने
पहले हम देखते हैं मकाशवा 1 बाब की 13 आयत जरा निकालें, वहां पर देखें कि ये आवाज कहां पर थी जो यूहन्ना से कलाम कर रही थी, जो उसे यह कह रही थी कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। जी क्या लिखा हुआ है? जी मिल गया? 1 बाब की 13 आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है? जहां पर वो कहता है मैंने उस आवाज देने वाले को देखने के लिए मुंह फेरा और उन चरागदानों के बीच में आदम जात सा एक शख्स देखा। एक ही शख्स खड़ा था। अब ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं ताकि आप देख सके, और वो भी यही कह रहा है यीशु मसीह, ताकि देख मैं जल्द आने वाला हूं। आप इन हवालों को आज देखें कि वो कैसे आने वाला है। वो जिस यूहन्ना के साथ मुखातब है, जिसके बारे में उसने कहा था अगर ये मेरी आमद तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। शागिर्दों ने गलती से यह समझ लिया कि ये जो है अब मरेगा नहीं, बल्कि ये हमेशा जिंदा ही रहेगा। लेकिन यीशु मसीह ने मकाशवा की किताब के अंदर जो है इस बात को साबित कर दिया कि ये बातें उसे उसने दिखाई हैं, जो था जो है जो उसने दिखाई हैं, और ये वही है। ये उसका दूसरा ज़हूर था। पहले वो बदन के अंदर था, अब वो रूह कुदस की सूरत में था, और वही जो है मकाशवा की किताब को तहरीर करवा रहा है। और यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि किस तरह जब वो आवाज सुनाई दी है तो कहां से सुनाई दी है? ये सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान से आवाज सुनाई दी थी। ये आवाज किसकी थी? यीशु मसीह की थी, जो यूहन्ना से मुखातब थी। और यही आवाज आज आपसे मुखातब है। जब सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान से आवाज सुनाई दी, ये नहीं ये जो कलीसिया जमाने हैं, हर कलीसिया जमाना है, 7 एंड हो जाता है, 7 काबिलियत है, इसके आगे और कोई जमाना नहीं है। और खुदा ने चाहा तो किसी दिन हम इन कलीसिया जमानों पर जो है, पहली जो कलीसिया थी वो कौन सी थी? इफिसस की थी। इफिसस की कलीसिया पर ऐसे 7 कलीसिया जमाने हैं। तो यहां पर आप गौर करते चले जाएं कि कैसे यूहन्ना जो है उस आवाज देने वाले को क्या करता है? देखता है। और क्या देखता है कि शख्स है, उसकी आंखें किस पर लगी हैं, आवाज कहां से सुनाई दी है। आज ये आवाज आपसे मुखातब है। आप उस आदमजात से शख्स को देखें जो कलीसियाओं से मुखातब है, जो अपने फरिश्ता से मुखातब है, जो सोने के 7 चिरागदानों के दरमियान खड़ा है। हम गीत गाते हैं, सत्य चिरागदाना दे विचों चलदा फिरदा ते मौज से यीशु। कौन चलता फिरता है? सोने के चिरागदान जो है ये 7 कलीसिया जमाने हैं जिनके अंदर यीशु मसीह चल फिर रहा है। तो यहां पर देख रहे हैं कि किस तरह यूहन्ना जो है जब उस आवाज को सुनता है तो वह घूमकर जो है उस शख्स को देखता है। उसे कौन नजर आता है? यीशु मसीह नजर आता है। क्योंकि कैसे जो है यूहन्ना जो है उस बात को, आवाज को सुनता है, और सुनकर जैसे ही वो देखता है तो वो सोने के चिरागदानों के अंदर एक ही शख्स को देखता है। और वो शख्स कौन है? वही यीशु मसीह है। और मकाशवा की किताब के अंदर अगर हम गौर करें तो 3 बाब के अंदर दुल्हन जमीन पर नहीं है। 4थे बाब की पहली आयत के अंदर अगर हम गौर करें तो वो हमें आसमान पर नजर आती है। जरा निकाल के देखें मकाशवा की किताब उसका 4था बाब, उसकी पहली आयत पर जरा गौर करें, कहां पर अब वो देखता है। अब ये जो आवाज थी जो यूहन्ना से मुखातब है,
और यूहन्ना उसे देख रहा है कहां पर? सोने के चिरागदानों के अंदर, जहां पर वो कहता है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और हर एक के काम के माफक देने के लिए अजर मेरे पास है। जी, पहली आयत के अंदर क्या लिखा हुआ है, जरा पढ़िएगा। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि आसमान में एक दरवाजा खुला हुआ है। अब देखना है, मैं देखने पर जरा जो है जोर दे रहा हूं। अब पहले वो कहां पर देख रहा था? मकाशवा 13 के अंदर पीछे जमीन पर, वो पतमस के जजीरा के अंदर है यूहन्ना, जहां पर उसने मकाशवा की किताब को जो है तहरीर किया है। तो अब वो जो है नीचे नहीं, पीछे नहीं देख रहा, बल्कि काम मुकम्मल हो चुका है। खुदा ने जो है अपनी, यीशु मसीह ने जो अपनी दुल्हन को ले लिया है। अब वो मंजर तब्दील होता है। अब वही बात जो उसके पीछे थी, जो उसे सुनाई दे रही थी, यीशु मसीह की आवाज, अब वही आवाज ऊपर सुनाई दे रही है। कहां पर? आसमान खुल गया है। समान वो देखता है कोई वाकया रूनुमा हुआ है, समान को खुला देखता है, और जैसे वो समान को खुला देखता है तो अब वो नीचे नहीं देखता, उससे कहा गया कि ऊपर देख। जब वो आवाज को सुनता है जो आज आप सुन रहे हैं, अगर हम आज इस आवाज को सुन रहे हैं तो हमें भी ऊपर देखने की जरूरत है। हमारा रास्ता दुनिया का नहीं है। हमारा रास्ता कौन सा है? राह कौन सी है? कोई दूसरा राह नहीं जिया। जिंदगी और किसी के पास नहीं। अगर जिंदगी है तो वो यीशु मसीह के पास है, वही राह है, वही हक है, वही जिंदगी है। तो वो क्या देखता है? आगे बढ़िएगा जरा। और जिसको मैंने पेशतर नसीह के किसी आवाज से अपने साथ बातें करते सुना था। जरा आप टेक छोड़ दीजिएगा, आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। कोई बात नहीं, आज खुदा आपको शिफा देगा। ये कलाम जो है ना, इसी से शिफा होती है। तो गौर कीजिएगा, इन बातों को जरा बड़े ध्यान से सुनिएगा आज। अब यूहन्ना यहां पर ऐलान करता है कि जिसको मैंने पेशतर, यानी कि इससे पहले वो आवाज कहां पर मुखातब थी? सोने के साथ चिरागदानों से। अब वही बात जो है उसने जमीन को छोड़ दी है। अब वो कहां पर सुनाई दे रही है? आसमान पर। अब यूहन्ना पीछे नहीं देख रहा, अब वो भी ऊपर देख रहा है, क्योंकि वाकया रुनुमा हुआ है। तो वो क्या देखता है? जैसा यीशु ने कहा देख, और वो देख रहा है। किसको? उस आवाज को भी पहचान रहा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरी भेड़े मेरी आवाज को, वो किसी गैर के पीछे आवाज को पहचाने। आज दुनिया के अंदर बड़ी आवाज है। ज्यादातर लोग सिंगरों की आवाजों को सुनना चाहते हैं। पता लगे ना उत्ते फलाना सिंगर आया तो उत्ते सारे ये पड़ जाते। याद रखिएगा, खुदा, मैं कहता हूं, सिंगरों को लेने के लिए नहीं आ रहा। खुदा किसको लेने? दुल्हन है कौन? किसे लेने के लिए आ रहा है? खुदा पादरी को लेने आ रहा है, खुदा मुबश्शिर को लेने आ रहा है, खुदा एल्डर को लेने आ रहा है, खुदा जो है डीकन को लेने आ रहा है, खुदा आप लोगों को लेने के लिए आ रहा है। वो उन लोगों को लेने के लिए आ रहा है जो कि उसको देख रहे हैं, उसकी राह को देख रहे हैं। और यहां पर हम देखते हैं यूहन्ना जो है क्या कहता है? इससे पेशतर जिसको मैंने नरसिंगे किसी बात से अपने साथ बातें करते सुना था, वो क्या कहता है? आगे बढ़िएगा। यहाँ ऊपर आ जाओ। अब याद रखिएगा, यूहन्ना हर उस शख्स की नुमाइंदगी करता है जो जमीन से उठाया जाएगा, यानी वो दुल्हन की नुमाइंदगी कर रहा है। वहां पर मुकाशवा के चौथे बाब के अंदर दुल्हन जमीन पर नहीं है, दुल्हन आसमान पर है। कहां पर है? आसमान पर। अब यूहन्ना जो है यहां पर क्या, उसको आवाज कौन सी सुनाई दी है कि यहां ऊपर आ जा? तो देखिए उसने जमीन को छोड़ दिया। पढ़िएगा आगे। मैं तुझे वो बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना जरूर है। जी। फौरन मैं रूम में आ गया और क्या देखता हूँ कि आसमान पर एक तख्त रखा है। अब जरा सुनिएगा, मैं तख्त पर नहीं जाऊंगा, क्योंकि आज का जो हमारा अनुमान है वो यीशु मसीह की दूसरी आमदे सानी पर है।
यीशु मसीह की आमदें कितनी है? हम चर्च जाते हैं, कलाम सुनते हैं, इतने इतने बड़े हो गए हैं, अगर हमें अभी तक यही नहीं पता तो उड़ेंगे कैसे? नकली खंबा ना, कवे को अगर काब के पर लगा दिया जाए तो वो काब नहीं बन जाता, कवा ही रहता है। काब नजर आता है, बलीवर नजर आता है, जो उसकी दुल्हन में शामिल है वो नजर आते हैं, जो कलाम के अंदर है वो नजर आते हैं। तो यहां पर देखें कि किस तरह जो है वो मकाशवा की किताब के अंदर कहां पर है? यीशु मसीह की आमदें भी 3 है, याद रखना। आज कितनी है? पहली दफा वो निजात देने आया था, दूसरी दफा वो अपने लोगों को लेने के लिए आता है, तीसरी दफा मैं आपको बताऊंगा वो कहां पर आता है। ठीक है, मकाशवा 19 बाब के अंदर आता है। अभी वो जमीन पर नहीं आएगा, अभी तो वो सिर्फ कहां पर आएगा? बादलों पर आएगा, और हवा में हम जमीन को छोड़ देंगे, हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। वो जमीन पर नहीं आता, हम ऊपर उठा लिए जाएंगे, फजा में इस्तकबाल होगा। तो अब यहां पर देख रही है, क्योंकि यूहन्ना ने क्या किया है? जमीन को छोड़ दिया है। तो वो क्या कहता है? अब मैं वो जमीन पर नहीं खड़ा, वो आसमान पर है। वो देख रहा है कि आसमान पर एक क्या रखा हुआ है? आसमान पर मैं सुनना चाहता हूं, आसमान पर क्या रखा हुआ है? एक तख्त। कि फिर कितने वेख दिया गया कि असी कितने वेखने, असी दुनियादारी, हमें नींद से बहुत प्यार है, सो जाइए तो असी उठते ही। तो मकाशवा की किताब तो है ही जगाने वाली। करोना आया सी ना, उन्हें जगाया सी ना। सैनिटाइजर लाते सन सुबह शाम, दिहाड़ी च 10-10 वारी ग्लव्स पा लेंदे सन कि किधरे सानू ना बीमारी लग जाए। घर नहीं सन किसी को आउण देंदे, ते कई झूठ बोल जाते कि वो घर है ही नहीं, इस कदर डरे हुए थे। लेकिन कोरोना से तो बंदा जो है मर जाता है, जिस्मानी मौत है। अगर हो सकता है बंदा रास्तबाज है, अगर वो मसीह में है तो वो उस दिन जी उठेगा जब यीशु मसीह आएगा लेने के लिए। तो लेकिन जिन्हों गुनोना वायरस है ना, गुनोना वायरस है ना, जिसे ये बाइबल में लिखा हुआ है, तो ਉਹਦਾ कोई इलाज नहीं। जे फिर उन्हें को नहीं जी उठना, उन्हें सुतिया ही रहना है। अब गौर कीजिएगा जरा, वो कहां पर देख रहा है? लिखा कि देख मैं जल्द आने वाला हूं। यूहन्ना को यह सारा मंजर दिखाया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि मकाशवा 6 बाब के बाद जो है खुदा का नबी भी यह बात कहता है कि 18 बाब तक जो है फिर दुल्हन नजर नहीं आती। 3 हिस्से हैं इसके। और फिर मकाशवा 19 बाब के अंदर अगर गौर करें तो मैं इस बात पर आऊंगा, ठीक है। लेकिन यहां पर पहले हम गौर करें कि यूहन्ना देख कहां पर है? वो यीशु मसीह को देखता देखता आसमान पर, वही आवाज मुखातब होगी और एक दिन हम जमीन को छोड़ देंगे। ये आवाज कैसी है? नरसिंगे की आवाज कैसी होती है? जो नर के सींग होते हैं, ऐसी बात नरसिंगा है क्या? वैसे खुदा का कलाम है जो आज आपके आगे फूंका जाता है। सुने, कांपे, खुदा के जुर कांपे, खुदा का डर रखें, खुदा का खौफ रखें, अबलीस का नहीं, जो कि लानत है। अबलीस से खौफ खाने की जरूरत नहीं है। यीशु ने बार बार बाइबल में कहा कि मत डर, मत खौफ कर, खौफ ना खा, ना घबरा। ते मैं कौन हाँ? ते जे एक बदलू आ जाए ते गीत किथे गए तो तुसी किथे गए? फिर कहना खुदावंद तू मेरे होंठां दी की कर रखवाली। आप तो अपनी जबान नूं ताला नहीं लांदे, खुदा नूं आंदे तू रखवाली कर, अपना मुंह बंद नहीं रखना।
कोई इधर की गल कर देनी है तो कोई उधर की कर देनी कि खुदा नूं कहना तू साडे होठां दी रखवाली कर। तो फिर यहां पर देख ले, वो कहता है देख, तो यूहन्ना आसमान पर देख रहा है। अब दुल्हन कहां पर है? आसमान पर है। उसने जमीन को छोड़ दिया। कहां पर है? आसमान पर। जी, हम अपने मकाशवा 22 बाब पर वापस आएंगे, उसी 12 आयत पर। अभी मैंने सिर्फ आपको बताया है देखने के तलक से। यूहन्ना किसे देख रहा था? आवाज किसकी सुन रहा था? आज आवाज हम भी सुनते हैं लेकिन हमारी निगाहें हट जाती है, हम दुनिया की तरफ ज्यादा देखते हैं। आपको पता है जब यीशु मसीह जो था इस जमीन पर था तो वो पानी के ऊपर चलता हुआ आ रहा था। तो पतरस का सवाल था, खुदावंद अगर तू है तो मुझे हुक्म दे, मैं भी आऊं। कलाम ने कहा तू चल सकता है। तो जितनी देर तक वो यीशु को देखता रहा, डूबा नहीं डूबा। तो जैसे ही लानत आ गई, खौफ आ गया, दरमियान से डर आ गया, तूफान बढ़े, किधरे मैं डिग ना, शक आ गया, ते नाल ही डूबना शुरू हो गया। इसलिए शक ना करो, बदलू आ जाए तो डरो ना, यकीन करो खुदा यहां पर है। आपका ईमान खुदा को बुलंद करता है। खुदा बदलू को नहीं देखता, वो आपके ईमान को देखता है। इसलिए लिखा है कि खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो ईमान के साथ आते हैं। मान के साथ आने वालों को खुदा पसंद करता है। तो फिर यहां पर देखें, अब क्या लिखा हुआ है? देख, मैं कौन है? ये मैं खुदावंद यीशु मसीह है ना। फिर वही है, वही आवाज ने जमीन को छोड़ा तो आसमान पर थी। अब वही आवाज यूहन्ना से मुखातब है और वो क्या कह रहा है? देख, तो बाद वो कहता है देख मैं जल्द आने वाला हूं। अब देखें, हम खुदा का कलाम सुनते हैं। सामरी औरत के बारे में आपने सुना होगा, यूहन्ना की इंजील के अंदर वो पानी भरने आई थी, ऐसी बात है। लेकिन उसे ये आज पता नहीं था कि आज जो है पानी के चश्मे के साथ उसका जो है टकरा होने वाला है। पानी का चश्मा, जिंदगी का चश्मा। यीशु ने कहा वो मैं हूं, अगर कोई इस पानी में से पिएगा तो अब तक प्यासा ना हो। कैसा वो पानी था? औरत आती है, वो कहता है औरत मुझे पानी पिला, ऐसी बात है। जब उसका लिबास देखा होगा उसने कहा तू यहूदी होकर मुझ सामरी से पानी मांगता, और वो एक दूसरे से नफरत करते थे। तो उसने कहा अगर तू ये जानती कि मैं कौन हूं जो तुझसे पानी मांगता हूं, उन्होंने कहा तू हमारे बाप दादा यकूब से बड़ा है जिसने हमें ये कुआं दिया, उसके माल मवेशी ने इसमें से पिया और खुद उसने पिया। तो फिर यीशु से कहता है अगर तू मुझसे मांगती तो मैं तुम्हें वो जिंदगी का पानी देता। उसने कहा खुदावंद भांडा तो तेरे कोल है कोई नहीं, ते जिंदगी का पानी किथों आ गया? बर्तन तेरे कोल को नहीं। ते फिर उन्होंने जिस तरह तुसी सुन रहे हो, वो आलमा नालों खुदा दा नबी विलियम ब्रनम पता की कहंदा, उन्हां आलमा नालों ज्यादा जानदी सी, ਜਿਹੜੇ दिन रात शरीर ਦੀਆਂ किताबां पढ़ते सन ना, लेकिन यीशु मसीह ਨੂੰ पहचानने च नाकाम सन। लेकिन उस कसबी ने जो है, उस औरत ने जो है यीशु मसीह को पहचान लिया है। कैसे? जब उसने कहा कि जब मसीह आएगा, तो फिर उसने क्या कहा? ख्रोस्तोस, यानी क्या? मसीह जब आएगा तो आगे से जवाब क्या है कि मैं, अब नजर आया मैं कौन कह रहा है? मैं जल्द आने वाला हूं। अब गौर करें, अब वो वहां पर है, औरत ने उसे पहचान लिया है, देख भी लिया है,
और उसकी आवाज को सुन भी लिया है, उसकी आवाज सुनाई देती है, दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। आवाज उसकी सुनाई भी देती है, उसने उसकी आवाज को सुना है, और जैसे ही उसने उसकी आवाज को सुना तो फिर घड़ा भुल गया, जेड़ा पेपर उन्हें देना सी ना वो भी उन्हें भुल गया। पानी लिया आई सी ना भी घर वाले त्रियाए बैठे, घड़ा उत्थे रह गया। और जेड़ा मिशना का घड़ा है, तनजीमा का घड़ा है, उत्थे रह गया, क्योंकि जिंदगी का मालिक उन्हें मिल गया। ऐसी बात है, अबरानियों की किताब के अंदर लिखा है, ठीक है, उसके 9 बाब की 28 आयत के अंदर, याद रखिएगा। हवाला पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ लें जरा निकाल के, ताकि आप बेहतर तौर पर जान सकें मसीह की दूसरी आमद सानी के बारे में, क्योंकि खुदा का कलाम अक़दस क्या कहता है। जी जरा पढ़िएगा जल्दी जल्दी, ताकि टाइम को हम बचा सकें। जल्दी जल्दी, अबरानियों 9 बाब, क्या लिखा हुआ है उसकी 28 है। उसी तरह मसीह भी एक बार बहुत लोगों के गुनाह उठाने के लिए कुर्बान होकर दूसरी बार बगैर गुनाह के निजात के लिए उनको दिखाई देगा, जो अब दूसरी बार, ये दूसरी आमद सानी की हम बात कर रहे हैं। किन को दिखाई देगा? जो उसको देखते हैं, जो उसकी आवाज को सुनते हैं, जो तैयारी करते हैं, उनको किधरे निजात मैली ना कर ले। हम तुझी कहोगे निजात मैली किस तरह हो जाती? तौबा करन तो बाद, तौबा करन तो बाद फिर पुरानी जिंदगी कहां पर? फिर यह मसाल किस पर आती है? नलाई हुई सूर ने पतरस के खत के अंदर लिखा है, इधर ध्यान दे मेरी तरफ। पतरस के खत के अंदर लिखा है, नलाई हुई सूरनी दलदल की तरफ ते कुत्ता अपनी क्या मैं शराब छाड़ देती है। मैं क्या देता है? क्या दिया? क्या मैंने जुआबाजी को छोड़ दिया है, मैंने नशेबाजी को छोड़ दिया है, मैंने हर बुराई को छोड़ दिया है। तो क्या कौन सी है? सियाने बंदे पता क्या आंदे सर? कभी देखा किसी ने थूक के चाटा? हरगिज नहीं। तो अब यहां पर देखें, कुत्ता जो क्या करता है, वापस उसी तरफ लौटता है और जाकर उसे चाटता है। तो यह बात किन पर आती है? जो ये बात कहते हैं कि मैंने सब कुछ छोड़ दिया और फिर उसी जिंदगी के अंदर फेरे हो। यह मिसाल उन पर आती है। तो निजात ऐसे वाली होती है, निजात पा लिया फिर उसी जिंदगी के अंदर, तो फिर क्या ने चंगी तरह तो के किन्नू कहने हैं? यिर्मयाह की किताब जरा निकाले, मैं आपको बताना चाहता हूं। गौर करें जरा, असी साबना ना रगड़ रगड़ के सफाई कर रहे हैं, साबन मका छड़े ने रगड़ रगड़ के, कि असी किसी तरह साफ सुथरे हो जाइए। यिर्मयाह नबी की किताब के अंदर खुदा क्या कहता है? ऐसे पकीज़गी नहीं आएगी। की किताब उसका 22 बाब है मेरा ख्याल है ये, और उसकी 2 बाब की 22 आयत है, 2 बाब सॉरी, उसकी 22 आयत है। जरा साबना के बारे में भी पढ़ दो कि वहां पर क्या लिखा हुआ है। जी 22 आयत के अंदर जरा पढ़िएगा क्या लिखा है। हर जंतु अपने को सजी से धोए और बहुत सा साबुन इस्तेमाल करें। साबन ही मका छड़े ने रगड़ रगड़ गया, तो पर जी अंदरों ही साफ नहीं, ते बाहरों बड़े साफ नजर आ रहे हैं असी। लेकिन सिर्फ ये मैंने हवाला बताना था, आप ताकि लिख लें, तो फिर असी भी होता कि आने चंगी तरह तो कहते मेरी कर। यसु ने कैसा तो होता है,
कुएं पर भरने आई थी ना पानी, कैसा धोया फिर कलाम से, कलाम के पानी से धोया उसे, ते फिर वो कैसी उसकी तलाई हुई, तो किस तरह साफ सुथरी हुई। फिर वो कहती है जाई ना हुण इत्थे ही बवी, किथे जिथे कुएं दे उत्ते बैठी सी, ते फिर घड़ा उत्थे ही रह गया, दुनिया के काम भुल गए, ते फिर किधर नूं गई है भजी, लोगों के तरफ। आओ एक शख्स जिसने मेरे सारे काम मुझे बता दिए हैं, हमें वो मिल गया है जिसका हमें इंतजार था, जिसने कहा मैं वही हूं, और जो कहता है मैं चल आने वाला वो मुझे मिल गया है। उसने इनकार किया कि मैं हूं नहीं, उसने कहा मैं हूं यहां, मैं दुनिया के शुरू से तुमसे कहता आया हूं। और अब याद रखेगा कि किस तरह भाई गंदे असी आप रही हैं। कभी वेख्या होगा तुसा कि दुल्हन कोई दूल्हा गंदे शंदे कपड़े पा के आ गया है? कभी आपने देखा किसी बरात पर साजे सबर के आता है, तैयार हो के आता है, ऐसी बात है। तो दुल्हन भी इंजी कभी वेख्या थी टुर गई हो, दुल्हन भी तैयारी कर रही होंगी, हो सकता 10 घंटे पार्लर से लग जाओ, लेकिन ये पार्लर जेड़ा ना खुदा दा कलाम, ये तैयार होना है। दुनिया के पार्लर की सानू लोड़ को नहीं, ये पार्लर है, इससे तैयार होना है। आएंगे हम इस बात पर कैसे तैयारी करनी है, ते फिर असी पता की आने जदों बार बार जब गलती हो जाती है, खता हो जाती है, गुनाह हो जाता है, खुदावंद हमें माफ कर, ऐसी बात है। तो अब यहां पर जरा गौर करते हैं, वो कह रहा है देख मैं जल्द आने वाला हूं। कौन कह रहा है? पहले वो आपको मुखातब कर रहा है कि देख, फिर वो कहता है मैं, फिर वो अपना तारफ करवा रहा है, मैं कौन हूं जो तुझसे बोल रहा हूं, मैं कौन हूं जो तुझसे कलाम कर रहा हूं, मैं जल्द आने वाला हूं, तैयारी कर लो। कितनी तैयारी हुई है, कितनी ऐसी तैयारी कर रहे हैं? अज असी बड़े तैयार हो गए हैं, एवं गल है ना। तो मैं भी अज अच्छी तरह ना तैयारी करके आया कि पिछली दफा जड़ियाँ गल्लां रह गई सन वो अज उन्होंने तक पहुँचा के आनियां ने, ताकि वो तैयारी कर सकन। क्योंकि मेकअप लिए हर चीज़ की जरूरत होंगी है, तैयारी के आते हैं, चीज़ भी नहीं घट होनी चाहिए, यह भी नहीं होनी चाहिए, यह भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए अज मैं मुकम्मल समान लैके आया कि मैं क्या अच्छे तरीके ना तैयारी करूँ, क्योंकि यीशु ऐसे कह रहा है देख, नालो कह रहा है मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक के काम के मौफूक देने के लिए अजर मेरे पास है। जरा आगे बढ़े। मैं अल्फा और ओमेगा, यानी कि देख ले अलफ से लेकर बढ़िया तक वो कहता है मैं ही हूं और कोई दूसरा नहीं है, मेरे से पहले भी कोई खुदा ना था और मेरे बाद भी कोई ना होगा। आगे इब्तिदा और इंतहा हूँ। आगे मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं, सुन लो वो गौर नालो, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। मुबारक जिस तरह हमें दी गई है, ऐसा लिल की लिया है, एलईडी ले ली है, तो आज मैं कहता हूं आप मुबारक हैं जिनकी आंखें देखती हैं, जिनके कान सुनते हैं। तो फिर मकाशवा की किताब के अंदर पता क्या लिखा हुआ है? नबूवत की इस किताब को पढ़ने वाले और इसको सुनने वाले, कि बड़े सारे लोग बस सुनते ही नहीं तो अमल नहीं लिया, जी गल मुकम्मल है, मुकम्मल नहीं असी कर रहे थे। याकूब के खत के अंदर लिखा है कि महज सुनने वाले, तो वहां पर मकाशवा की किताब के अंदर लिखा है मुबारक वो है जो इसको पढ़ते हैं, जो इसको सुनते हैं और जो इस पर अमल करते हैं, वो मुबारक है। आप मुबारक है जो इसको सुन रहे हैं, जिसको पढ़ रहे हैं और इस पर अमल भी करें,
ये तैयारी है। अगर हम अमल नहीं करते तो तैयारी कैसी है? सुन तो कोई भी सकता है, गुनाहगार भी बैठे होते हैं, वो भी सुन के चले जाते हैं। अमल करना जरूरी है। मुबारक है वो जो अपने जामे धोते हैं। कैसे धोते हैं? अपने दिलों को धोते हैं, अपना आप खुदा को देते हैं, तैयारी करते हैं। कैसे तैयारी करते हैं? जरा मकाशवा की किताब 19 बाब निकालिएगा जरा। 19 बाब की 7 आयत जरा पढ़िएगा। यहां पर उसकी तीसरी आमद है, याद रखना। जिस कदर उसने अपने आप को शानदार बनाया और अयाशी की थी। 7 बाब की 7 आयत, 19 बाब की 7 आयत। मैं इसीलिए आधा घंटा बोलता रहा हूं, देख जरा ध्यान से गौर से पढ़ें। आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों। किससे कहा गया है? ते सानू खुशियां बड़ियां ने, ते सानू चाई बड़े ने। यही गल है, शादी आ गई है, बरादी ऐसे ही लिखा हुआ है। उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। जी पढ़िएगा। और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया। केड़े ब्यूटी पार्लर से गई जी? हाँ, किमें तैयारी कर रही है? जिन्हें उठ के उत्ते टुट जाना है, किस तरह जाएगी, किस तरह उठेगी? जेडे ब्यूटी पार्लर से फिरते रहते हैं ना, थले ही रह जाना है। 4-5 दिन की बात है, पहले मैंने देखा था, मैंने उस मकाम को देखा था और मैं उस मकाम को देख के आया हूँ। ये मैं खुदा की हुजूरी में बैठा हूँ। मैंने उस दिन बच्चों को भी बता रहा था कि मैं आसमान पर गया हूँ और मैंने उस जगह को देखा है जहाँ पर जो दुल्हन का मकाम था। लेकिन वहाँ पर मुझे मिला कौन है? पास्टर अकरम रोशन। फिर मैं वहाँ पर देख रहा हूँ अपनी फैमिली के लोग, लेकिन वो मुझे जो है ना नजर नहीं आ रहे। क्यों? हमें फिक्र करने की जरूरत है। उड़ने के लिए एक बहुत बड़े मान की जरूरत है, बड़ी तैयारी की जरूरत है। उसकी बीवी ने क्या किया है अपने आप को? तो तैयारी किससे? आज यही तो तैयारी कर रहे हैं कि जो कोई इसे सुनता है, जो इसे पढ़ता है, जो इस पर अमल करता है, वही मुबारक है, दूसरा नहीं। दूसरा मुबारक नहीं है, वो मुबारक है। आगे बढ़िएगा। और उसको चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार दिया गया। केड़ा कपड़ा? चमकदार, चमकदार, साफ, सफेद, महीन, कतानी। ये रास्तबाजी को जाहिर करता है, पकीज़ा लिबास। तो याद रखिएगा, यहां पर दुल्हन ने क्या की है? तैयारी की है और तैयार उसके साथ है। और फिर तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, जो लोग अपने जामे फिर भैड़े ही रख देने, मैले कुचाले ही रख देने, तो फिर हिजकीएल की किताब जरा कढ़ लो। आप जरा 22 बाब की जो है ना आगे आयत पढ़े जहां से छोड़ा है। आप लोग दूसरे जो है ना हिजकीएल 7 बाब की 7 आयत निकालें। जल्दी करें, जल्दी करें। बहुत ज्यादा देर लगा दी आप लोग। 7 है। जी किसे मिले?
मिल गया, पढ़िएगा जरा। 7 बाब के साथ है। जी, ऐ जमीन पर बसने वाले तेरी शामत आ गई। आ गई शामत किन्ना दी, जिन्ना थले रह जाना है, दुल्हन के उत्ते डोर जाना है। तो फिर जो जमीन पर नीचे रह जाएंगे, जो गुनहगार हैं, फिर उनकी शामत आएगी। कैसे आएगी? निजात पाने के बाद भी अगर फिर वो गुनाह ही में रहते हैं, फिर पुरानी जिंदगी के अंदर ही रहते हैं, तो आगे पीछे फिर देखते हैं, तो फिर उन्होंने शामत ही होनी जमीन पर। जब दुल्हन उठा ली जाएगी कि फिर ये जमीन रहने के काबिल ना होगी, फिर हर नापाक रूह का अड्डा बन जाएगी। याद रखिएगा जी। आगे क्या है, उसके क्या लिखा हुआ है अपना 22 बाब के आगे बढ़े जहां से छोड़ा था। हाँ जी, बस इसी बात पर हम खत्म करेंगे जी। और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। कौन? ये रास्ता। जी, आगे। मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और करने वाला बाहर रहेगा। वो वहां पर नहीं जा सकेंगे। जिसके लिए यीशु मसीह ने लेने के लिए आने वाला है, उसने ऐसे नहीं कहा था कि मैं बाप के पास जाता हूं और जाकर तुम्हारे लिए फिर तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। अब वो लेने के लिए आने वाला है, ये उसकी दूसरी आमद है। और वहां पर जाएंगे कौन? उस शहर के अंदर झूठे लोग ना जा सकेंगे, बुत परस्त ना जा सकेंगे, खूनी ना जा सकेंगे, जादूगर ना जा सकेंगे, कुत्ते ना, ये ना समझे जो बाहर है तो नहीं जे। बहुत से लोग ये समझ लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुत्ते, जादूगर और झूठी हर एक बात का घड़ने वाला ते उन्हें पसंद करने वाले, इसलिए ड्रामे भी नहीं मिलते। सानू पता होता झूठे ने कि असं खुश हो रहे होंगे। कैसे खुश होते हैं? गढ़ने वाला जो झूठ को गढ़ता है, तो जेडे सुन के बड़े खुश हो रहे। ऐसे लोग खुदा दी बारगाह च उस नए शहर के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। क्यों ना हो सकेंगे? ये कलाम कहता है, मैं नहीं कहता, ये बाइबल ऐलान कर रही है, ये खुदा का कलाम कह रहा है। ऐसे लोग उस शहर के अंदर दाखिल ना हो सकेंगे। तो इस वास्ते सानू उन्हां कम्मां तो बाज आना चाहिए जेडे कम्मां तो खुदा सानू मना करता है। वो लेने किनको लेने के लिए आ रहा है? लोग पता समझते साइयां नूं लैण आ रहा है, और साइयां नूं नहीं लैण आ रहा, और जेडे सही ने ना उन्हां नूं लैण आ रहा है। सही तो वैसे बिगड़े होंगे। 6-6 चैना पाइया होंगे, 10-10 कड़े पाए होंगे, 6-6 मुर्गियां पाइया होंगे कन्ना च, वालियां 6-6 बार जे तो इत्थे तक की होंगी। तो पता लगे असी बड़े बड़े काने टूटे हैं। देखें तो फिर उन्होंने दी शामत जमीन पर होनी है। इत्थों ही पता लगता, कम्मां तो ही पता लग जाता कि दुल्हन च हिस्सा नहीं है इन्हों का। ये जमीनी लोग नहीं, हम आसमानी लोग हैं। अपने कामों से साबित करें, ऐसी तैयारी करें कि वो आज रात आए तो हम हवा में उड़ जाए। ये ना क्यों बड़ा वक्त है, कोई वक्त नहीं जी, किसी को कोई पता नहीं वो कब आ जाए, आज भी आ सकता है। देर मत करें, दुनिया की चीजों की फिक्रों में ना उलझे रहे। इस किताब को पढ़ें, आपको पता लगे, आप इसको देखते रहें, सुनते रहें और इस पर अमल भी करते रहें। खाली सुनने से काम नहीं चलेगा। खुदा का नबी विलियम ब्रैनम कहता है, कसबी सुनकर सारी जिंदगी अगर सुनती रहे, अगर वो अमल नहीं करती तो फिर भी कसबी है, अदालत वाले दिन वो जहन्नम में होगी। चर्च तो बड़े हुए जाते हैं लोग, अगर अमल को नहीं तो फिर बेफायदा। तो खुदा ने क्या है, बेफायदा मेरा नाम नहीं लेना। तो बेफायदा क्या होता है? सुन के तो रद्द कर देना, ये बेफायदा। अमल करना है।
इस कलाम से अपने आप को तैयार करना है, इसके साथ आमीन कहना है, इसके साथ हालेलुया कहना है, इसलिए क्योंकि आप मुबारक है। तो यसु मसीह किन्ना लोगों को लैन लिया आ रहा है जिन्ना अपने जामे धोते, यानी कि अपने दिलों को धोया। किससे? कलाम से, कलाम के पानी से। वही लोगों को यसु मसीह लेने के लिए आ रहे हैं। सो खुदा आज के कलाम के वसीला आप लोगों को बरकत दे, और जितने लोग यूट्यूब पर इस मैसेज को सुनते हैं उनके लिए भी खुदा से मैं खुदा की ब्लेसिंग को मांगता हूँ। खुदा ने भी बड़ी बरकत दे। आमीन।